बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 19, जिसका उन्वान है बेटी, और ये एक यकबाबी ड्रामी है। ये एक ड्रामा है बेटी के टॉपिक पर। ये एक ड्रामा बहुत ही अच्छा मैसेज हमको दिया गया है इस ड्रामे के ज़रिए। तो आइए सबसे पहले मुसन्निफ़ का तारुफ देख लेते हैं कि बेटी ड्रामे के जो मुसन्निफ़ है उनका नाम फ़िरोज़ रशीद है और इनकी पैदाइश ईस्वी सन 1953 महाराष्ट्र में हुई। नाम फ़िरोज़ अली ख़ान और कलमी नाम फ़िरोज़ रशीद और रशीद तखल्लुस रखते हैं। आप रियासत महाराष्ट्र के ज़िले नांदेड़ के कस्बे मंडहाती में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद इंटर जो है 10वीं वो यशवंत कॉलेज से पास किया। फ़िरोज़ रशीद एक अच्छे ड्रामा निगार, शायर और नाज़िम ही नहीं, एक कामयाब अदाकार भी है। आपने 20 ड्रामे लिखे, एक्ट भी किए हैं। आपकी तसानीफ में आधी रात के आंसू नज़मों का मजमुआ है, आईना गज़लियात का मजमुआ है और उम्मीद उनकी बेहतरीन ड्रामों का मजमुआ है। तो ड्रामा बेटी उम्मीद से लिया गया है। उम्मीद जो उनके ड्रामों का मजमुआ है उसी में से ये जो ड्रामा है बेटी वो उम्मीद में से लिया गया है। इसका मौजू आज के हमारे समाज का एक सुलगता हुआ मौजू है। फ़िरोज़ रशीद ने अपने कलम से जौहर दिखाते हुए बड़ी चाबुक दस्ती के साथ ड्रामे की दिलचस्पी को बरकरार रखते हुए बेटी की अहमियत को उजागर किया है। तो प्यारे बच्चों, ये बेटी जो ड्रामा है बहुत ही दिलचस्प ड्रामा है और इसके जो मकालमे है वो भी आसान और सलीस ज़ुबान में है। मकालमे यानी डायलॉग जो एक दूसरे से इस ड्रामे के अंदर जो लोग गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे से जो बातें करते हैं बहुत ही आसान और सलीस ज़ुबान में है। मैं आप लोगों के सामने सिर्फ पढ़ता जाऊंगा, आप अच्छे से सुनिए उसको यकसुई के साथ, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा और बहुत इंटरेस्ट पैदा होगा आपके अंदर, है ना। काफ़ी दिलचस्पी पैदा होगी। ये बहुत अच्छा ड्रामा है बेटी के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं ड्रामा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस ड्रामे के किरदार कौन कौन हैं। तो नजमा है जो एक घरेलू खातून है, साजिद है जो कि नजमा का शोहर है, उसके बाद है ज़ाहिरा बेगम जो नजमा की सास और यानी साजिद की अम्मी है और नजमा बेगम की सास है ज़ाहिरा बेगम। जो इसरार अहमद है वो साजिद के अब्बू और नजमा के ससुर है। उसके बाद है जाहिद अली जो है वो साजिद के दोस्त है। उसके बाद दिलेर खान इसरार अहमद के दोस्त है और एक अलामती छोटी लड़की जो अभी पैदा नहीं हुई है उसके भी यहाँ पर किरदार है ना। उसके बाद है माजिद जो है वो साजिद का बेटा है और नगमा जो है वो माजिद की बीवी है। तो इस तरह से ये यहाँ किरदार जो है इस ड्रामे के वो मैंने आपके सामने रखा हूँ। ये सब किरदारों से इसमें मकालमे होते हैं। आइए अब ड्रामे की शुरुआत करते हैं कि पर्दा उठता है, रात का वक्त है, एक घर के ड्राइंग रूम का मंजर है। कमरे में मध्यम लाल रोशनी वाला बल्ब जल रहा है। एक तरफ सोफ़ा है जिसके करीब 2 कुर्सियाँ और एक स्टूल रखा हुआ है। दूसरी तरफ एक छोटा लकड़ी का तख्त रखा हुआ है जिस पर गादी बिछी है और एक गाव तकिया रखा हुआ है। एक कुर्सी पर नजमा बैठी रो रही है। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा रखा है। कुछ देर बाद एक बैकग्राउंड आवाज़ स्टेज पर गूंजने लगती है। नजमा अपने दोनों हाथ चेहरे से हटाकर आसमान की तरफ देखने लगती है। बैकग्राउंड आवाज़ गूंजती है और उसमें आवाज़ में एक गीत पढ़ा जाता है कि रब की रहमत का नाम बेटी है और मोहब्बत का नाम बेटी है। रब की रहमत का नाम बेटी है और मोहब्बत का नाम बेटी है। जिससे घर में बाहर आती है ऐसी नेमत का नाम बेटी है। सिर्फ बेटे पर मुनहसिर क्या है, सिर्फ
बेटे पर मुनहसिर क्या है, घर का ऊंचा इनाम करती है। जिंदगानी की धूप में बेटी, जिंदगानी की धूप में बेटी छाँव देने का काम करती है। तो इस तरह से बैकग्राउंड में आवाज़ आती है। उसके बाद बैकग्राउंड आवाज़ बंद हो जाती है। नजमा 2 बार अपने हाथों से चेहरा छुपाकर रोने लगती है और स्टेज के एक कोने से धुआं निकलने लगता है और उस धुएं के बीच से एक अलामती छोटी लड़की निकलकर स्टेज के बिल्कुल सामने वाले हिस्से में एक तरफ खड़ी हो जाती है। ये लड़की अभी पैदा नहीं हुई है और किसी को नज़र नहीं आ रही है और ना उसकी आवाज़ ड्रामे के किसी किरदार को सुनाई दे रही है। यानी पर्दे के पीछे जो एक लड़की है जो बैकग्राउंड आवाज़ में, और वो किसी को, अभी ये लड़की पैदा नहीं हुई है और ये किसी को नज़र भी नहीं आती है ना, और उसकी आवाज़ भी किसी को सुनाई नहीं देती है। फिर लड़की पूरी इसरार आवाज़ में कहती है, माँ, अय माँ, इस तरह रोने धोने से कुछ नहीं होगा। तेरे आंसू तुझे और कमज़ोर बना देंगे। तेरी कमज़ोरी इन लोगों की ताकत बन जाएगी। तू कमज़ोर हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अगर आज तूने इन लोगों के आगे हथियार डाल दिए तो माँ की ममता पर हमेशा के लिए सवालिया निशान लग जाएगा। ये तेरे इम्तिहान का वक्त है। नजमा पहले की तरह मुसलसल रो रही है। ड्राइंग रूम के अंदरूनी दरवाजे से नजमा की सास ज़ाहिरा बेगम दाखिल होती है और नजमा के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ज़ाहिरा बेगम कहती है, नजमा बेटी। नजमा सास की आवाज़ सुनकर चौंक जाती है और सास को देखकर खड़ी हो जाती है। बैठ जा, बैठ जा, ज़ाहिरा बेगम से कहती है, तेरा रोना धोना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। नजमा आंसू पोंछते हुए कहती है, अम्मी जान, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, मुझे इस काम के लिए मजबूर मत कीजिए। मैं ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूँगी। तो ज़ाहिरा बेगम पुरसुकून लेकिन हकमिया लहजे में कहती है, और अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो तुझे हम ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करेंगे। नजमा समझाने वाले अंदाज में कहती है कि ज़रा तो सोचिए, आप भी औरत है, आप भी तो औरत है। क्या एक औरत अपने हाथों से अपनी ममता का गला घोट सकती है? तो ज़ाहिरा बेगम कहती है, देख बहू, मैंने दुनिया देखी है, मैंने बहुत सोच समझकर अपना फ़ैसला तुझे सुनाया है, और इतना याद रख ले, मेरी बात मानने में ही तेरी भलाई है। नजमा उदास लहजे में कहती है, मैं गरीब घर की हूँ, इसलिए आप। तो ज़ाहिरा बेगम कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। नजमा और ज़ाहिरा बेगम की बातचीत जारी है। दोनों के हरकत दिखाई दे रहे हैं लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। लड़की अब तक दोनों की बातें सुन रही थी। वो सामने की तरफ देखते हुए कहती है, लड़की कहती है कि दादी जान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपकी सोच गलत है, आपका फैसला गलत है। रोशनी आपको आवाज़ दे रही है लेकिन आपको अंधेरे से बाहर आना पसंद ही नहीं। इस अंधेरे से बाहर आइए, वरना आने वाला वक्त आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। लड़की खामोश हो जाती है। दोबारा नजमा और ज़ाहिरा बेगम की आवाज़ सुनाई देने लगती है। नजमा रूहानी आवाज़ में कहती है, अम्मी जान, मुझे सोचने के लिए वक्त दीजिए। तो ज़ाहिरा बेगम कहती है, अब सोचने के लिए वक्त ही कहाँ बचा है। अगर अभी भी देर कर दी तो फिर बहुत देर हो जाएगी। नजमा कुछ कहना ही चाहती थी कि उसका शोहर साजिद बाहर से आता है। अपना बैग तख्त पर रखकर नजमा और ज़ाहिरा बेगम की तरफ देखता है। साजिद ज़ाहिरा बेगम से कहता है, क्या बात है अम्मी, अब क्या हुआ? ज़ाहिरा बेगम कहती है, अरे बेटे, होना क्या है, 8 दिन से हम लोग उसे समझा रहे हैं मगर उसका वही पुराना राग, हाथ नचाते हुए, मुझे सोचने दो, बड़ी आई सोचने वाली, जैसे हम लोगों को कोई अक्ल तो है नहीं। साजिद ज़ाहिरा बेगम से कहता है, अम्मी जान, आप सो जाइए, मैंने सारी बात तय कर ली है। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, कल 1 बजे हमें चलना है। तो ज़ाहिरा बेगम कहती है, ठीक है बेटे,
मगर समझा दे अपनी बीवी को। नजमा की तरफ इशारा करके कहती है इसके नखरे बर्दाश्त नहीं होते और पैर पटकती हुई वो अंदर चली जाती है। फिर साजिद नजमा से कहता है नजमा अब चलो तुम भी सो जाओ, कल हमें चलना है। तो नजमा सवालिया लहजे में कहती है आपको कोई एहसास नहीं होता आपको मेरा और अपनी। तो साजिद कहता है अब बस रात के वक्त हंगामा करने से क्या फ़ायदा, पड़ोसी सुन रहे होंगे। नजमा कहती है मगर फिर साजिद कहता है अगर मगर बाद में मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चलो। नजमा का हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है और नजमा बोझल कदमों से अंदर चली जाती है। दोनों के जाने के बाद लड़की हिचकियाँ लेनी शुरू कर देती है और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर ऊपर देखती है। बैकग्राउंड गीत गूंजने लगता है। गीत है कि देख ऐ आसमां बेरहम हो गया ये जहां, कोई हमदर्द मेरा नहीं उनको अब खौफ तेरा नहीं, हर तरफ अंधेरे यहाँ और कहीं भी सवेरा नहीं, आंसुओं की मेरे अब नहीं कोई कीमत यहाँ। बैकग्राउंड में गीत होता है। फिर गीत ख़त्म होते होते लड़की अपने हाथ नीचे कर लेती है। स्टेज की रोशनी बतदरीज कम होने लगती है। फिर स्टेज पर मुकम्मल अंधेरा छा जाता है। चंद लम्हों बाद मुर्ग के बांग देने और चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है। हल्की म्यूज़िक के साथ स्टेज पर रोशनी हो जाती है। सुबह का मंजर है। लड़की अभी भी स्टेज पर मौजूद है और नजमा के ससुर इसरार अहमद बाहर से आते हैं। उनके हाथ में आज का अखबार है और अंदर आकर वो एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और फिर वो अंदरूनी दरवाजे की तरफ देखकर आवाज़ लगाते हैं। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, ये हिस्सा अव्वल यहाँ मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हिस्सा दुआम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।